हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि रॉन्गली मैच्ड पेयर को हमें चूज करना है, जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग, बी में है कैरोट ग्रास लैंटेना, सी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एच2 कंजर्वेशन और डी है चंदा एंड बस्तर फॉर मध्य प्रदेश। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सम टर्म्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं एंड कुछ कंजर्वेशन प्रोसेस दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ होल वैरायटी ऑफ स्पीशीज दैट इज बीइंग अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। नाउ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें इसके लॉसेस की, इसके लॉस का मतलब क्या हो रहा है कि देयर इज रिड्यूस और एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पीशीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे जो है यहाँ पे वेज ऑफ कॉजेज ऑफ लॉसेस अगर हम बात करें, तो यहाँ हमारा एक तो हो जाएगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जिसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में दूसरा स्पीशीज को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे पुराने वाले जो स्पीशीज रहते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, बिकॉज उनका रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि जो नए वाले स्पीशीज हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं कैरोट ग्रास का, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज उसका बायोलॉजिकल नेम है पार्थीनियम। एंड दूसरे एग्जांपल्स जो हैं दे आर लैंटेना। सो यहाँ जो हमारा ऑप्शन बी लिखा हुआ है कैरोट ग्रास एंड लैंटेना, वो रॉन्ग मैच है, बिकॉज कैरोट ग्रास को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थीनियम बोलते हैं। नाउ दूसरे और भी तरह होते हैं लाइक हैबिटेट लॉस, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये सब लॉसेज हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो कंजर्व करने के लिए हमारे बहुत से प्रोसेस है, इन सीटू प्रोसेस, एक्स सीटू प्रोसेस। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, जिसका मतलब है ऑन साइट कंजर्वेशन, तो इसमें हॉटस्पॉट्स, बायोलॉजिकल रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि एक और स्पॉट्स रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट ग्रूव्स। एंड ये सीक्रेट ग्रूव्स जो हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि कल्चरल एंड रिलीजियस वे में उनको कुछ एरियाज को हम लोग बाइंड कर देते हैं एंड वहाँ किसी का भी आना जाना मना रहता है। वैसे जो एरियाज को हम लोग सीक्रेट ग्रुप्स बोलते हैं। एंड ये सीक्रेट ग्रुप्स टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ एरियाज में प्रेजेंट है, लाइक खासी एंड जैंटिया हिल्स मेघालय में, उसी तरह चंदा एंड बस्तर एरियाज जो है मध्य प्रदेश में, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। अरावली हिल्स राजस्थान, वहां पे भी ये प्रेजेंट है, उनको हम लोग सीक्रेट ग्रुप्स बोलते हैं। सो ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो गया। एंड फिर हम लोग अगर बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, जहाँ पे होता है कि हम लोग यूज करते हैं जू का, बॉटनिकल गार्डन का, टू गिव द स्पीशीज देयर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं, उनको हम लोग उनके इन्वायरमेंट से निकालकर एक लैब वे में उनको वैसा सेम इन्वायरमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सफारी पार्क्स जो है दे आर ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल फॉर इट, अपार्ट फ्रॉम बॉटनिकल गार्डन एंड जू। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ जो ऑप्शन सी लिखा है वो भी हमारा करेक्ट है, एक्सी टू कंजर्वेशन इज वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। नाउ हम लोग बात करते हैं कि कुछ नेशंस जो हैं उन्होंने बहुत से मीटिंग्स हेल्ड किए थे फॉर वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से एक हमारा अर्थ समिट था। एंड ये जो अर्थ समिट था वो कब हुआ था, इट हैपेंड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर 1992 फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलिटीज। उसी तरह एक और वर्ल्ड समिट हुआ था, दूसरा मीटिंग। एंड ये जो वर्ल्ड समिट था इट हैपेंड इन द ईयर 2002। एंड कहाँ पे हुआ था, इट हैपेंड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जहाँ पे अराउंड 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि 2010 तक वो जितना भी रिडक्शन हुआ है रेट में बायोडाइवर्सिटी लॉस का, उसको जो करंट रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, उसको और ज्यादा हम लोग रिड्यूस करेंगे। मतलब जितना रेट मान लेते हैं अगर 20% है, तो वो रेट को कम करके अराउंड 10% या जितना भी उसमें रिडक्शन लाएंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम लोग को कम करना है। सो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो लिखा है वो भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, wrongly matched pair है इसीलिए। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।